बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरु के चरणार में बहती प्रेम की धार, श्रद्धा से मज्जन करें पातक हुए छार। महाभयानक यर कठिन भाव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रैन, सतगुरु की अनुकंपा बिना कबहु न पावे चैन। निस दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश, सो निर्गुण सगुण भय हरने जगत कलेश। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। प्रेमी सज्जनों, जब महाप्रभु की उस परमपिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि होती है, असीम का मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, सीमा से पार जब दया होती है, कृपा होती है, तब सत्संग का अवसर मिलता है। हर शब्द में बहुत बड़ी मार्मिकता भरी है, लेकिन मार्मिकता को वही समझ पाता है, वही जान पाता है, वही प्राप्त कर पाता है जिसके संस्कार महान और पावन होते हैं। अगर संस्कार में कमी है तो सत्संग के रहस्य को समझ नहीं पाता है। सत्संग एक ऐसी गंगा है, तुलसीदास जी जो अपने समय के बहुत ही अच्छे कवि विद्वान संत कहलाते हैं, जब उन्होंने संत का संग किया और उस संग से जो फल उन्हें प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ, जिसको उन्होंने जाना पाया, हम सभी जीवों के लिए रामायण में, रामचरितमानस में लिख करके चले गए। क्या कहा कि सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, उल्लाहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों का जो समाज है, जिसे चलता फिरता प्रयागराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज तीर्थ कहा जाता है। कहाँ है वो, जानते हैं आप लोग? इलाहाबाद में। इलाहाबाद बहुत लोग जाते हैं, किस लिए? तीर्थ करने के लिए। आपको अगर प्रयागराज जाना हो और आप चलने लायक नहीं हैं,
आपका शरीर काम नहीं कर रहा है तो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और पैसा नहीं है, शरीर भी ठीक है, पैसा नहीं है तो भी नहीं जा पाएंगे। पैसा भी है, आँख नहीं है तो भी नहीं जा पाएंगे। नहीं, इस प्रकार की कोई भी बाधा है, समय नहीं है तो भी नहीं जा पाएंगे। अब जाने के लिए कम से कम 10-20 या 2-4 दिन का टाइम तो जरूर चाहिए, नहीं चाहिए? है? नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो संतों का समाज सत्संग है उसमें उतने टाइम की जरूरत नहीं है। ये तीर्थराज अपने आप आपके घर आ जाता है। आया हुआ है? आया है कि नहीं? आया हुआ है। चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, तीर्थों का राजा है। काहे राजा है? अब राजा काहे है? तो देखिए अपने आप आ जाता है। बहुत लोग बुलाते हैं, बहुत कम भी बुला पाते हैं, फिर भी वो तीर्थराज आ जाता है। और आपके पास पैसा नहीं है तो भी उस तीर्थराज में आप डुबकी लगा सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय कम है, घंटे, आधे घंटा का 1 घंटे का समय है, फिर भी आप तीर्थराज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो तीर्थराज, वो तीर्थ जो है प्रयागराज, उसमें अगर आपका 2-4 दिन का टाइम नहीं है तो आप लाभ नहीं ले सकते। और ये संतों का समाज जो है, सत्संग जो है, यह तीर्थों का राजा है। कैसे राजा? राजा क्यों है? वो तो तीर्थ ही है और ये तीर्थों का राजा है। किसने कहा? तुलसीदास जी ने। और कब कहा? जब संत समाज रूपी, सत्संग रूपी तीर्थ राज में डुबकी लगाई। जो उन्हें अनुभव हुआ, जो उन्हें प्राप्त हुआ, वो आपके लिए लिख दिया। तीर्थ राज क्यों कहा गया? क्योंकि सत्संग से जब आप संत का संग करते हैं तब सत्य का पता चल जाता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है। उस